हेलो एंड वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड ऑफ विशाल क्लासेस। मैं विशाल सर और आज का वीडियो 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। एसएससी बोर्ड 2024 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देने वाला हूं इस एक वीडियो में। सारे 10 के 10 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। ये वन शॉट इंपॉर्टेंट सीरीज है मेरा। पिछले साल इसी तरीके से मैंने मेरे स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे एंड मेरे इंपॉर्टेंस में से 70% पेपर में आया था। इस साल भी मैं आपको जो इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, दिस इज फॉर लास्ट मिनट रिवीजन। आपने पूरा सब कुछ पढ़ लिया है, नाउ यू आर कंफ्यूज कि किस चीज को, कौन से टॉपिक को एकदम अच्छे से परफेक्ट करके जाना है। तो मैं जो चीजें आपको बता रहा हूं, इन टॉपिक्स को एकदम अच्छे से परफेक्ट रेडी करके जाओ, इसी में से एग्जाम्स में आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल 10 चैप्टर ऑफ साइंस 1। सबसे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं स्टूडेंट, इसी तरीके के मजेदार कंटेंट और इसी तरीके के इंपॉर्टेंस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल वाला आइकन प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर मेरे चैनल पर अपलोड करूं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहो मेरे सारे कंटेंट से। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय विशाल सर। चैप्टर 1, चैप्टर वाइज आपको बताने जा रहा हूं स्टूडेंट। अभी हम चैप्टर 1 का देख रहे हैं, दैट इज ग्रेविटेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इसको अच्छे से कर लेना। सेकेंड वन है केपलर्स लॉ फॉर प्लैनेटरी मोशन। आपको पता है स्टूडेंट, 3 लॉ है केपलर के, 3 लॉ विथ डायग्राम इज वेरी नेसेसरी। डायग्राम ड्रॉ करो और केपलर का जो 3 लॉ है उसके डेफिनेशंस लिख दो। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। जी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सरफेस के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, डेप्थ के हिसाब से जी का वैल्यू बदलता है। तो ये टेक्स्ट बुक में एक टॉपिक दिया गया है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छे से कर लो। अगर आप न्यूमेरिकल के बारे में सोच रहे हो तो न्यूमेरिकल आपको कौन सा करना है स्टूडेंट? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बेसिस पे, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बेसिस पे जो न्यूमेरिकल दिया है वो आपको करना है। मैं एक और चीज बता देता हूं स्टूडेंट, आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं ऑल आर ऑप्शनल। अगर आप न्यूमेरिकल नहीं करते हो, इट्स ओके स्टूडेंट। मैं बार बार बोलता हूं, न्यूमेरिकल के पीछे डोंट वेस्ट योर टाइम। आपका टाइम न्यूमेरिकल के पीछे वेस्ट मत करो स्टूडेंट। न्यूमेरिकल ऑप्शन में होता है, बाकी जो कंटेंट है टेक्स्ट बुक में थियरी पार्ट, उसको अच्छे से लर्न करके जाओ। ओके उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। फ्री फॉल हमेशा पूछा जाता है बोर्ड्स में, इस साल भी पूछे जाने की आशंका है, तो फ्री फॉल का टॉपिक अच्छे से पढ़ लो टेक्स्ट बुक से। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ जी is 0 at the center of the earth. This is the most important question. ये डाइजेस्ट में आपको दिया गया है, इसको अच्छे से याद कर लो, समझ लो। You can write it in your own words. तो ये 6 के 6 क्वेश्चंस इस चैप्टर में अच्छे से प्रिपेयर कर लो एंड यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स। ओके चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 2, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसमें 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। सबसे पहला है, एक्सप्लेन डॉबिनर ट्राइड विथ एग्जाम्पल Li, Na और K। तो डॉबिनर ट्राइड आपको एक्सप्लेन करना है कि डॉबिनर ट्राइड क्या होता है और उसको वो क्यों फेल हो गया था, उसको क्यों यूज नहीं किया गया, इसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको देना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये दोनों का डेफिनेशन आपको अच्छे से याद करना है। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का फर्क है बस। ओके थर्ड, व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेरिट से ज्यादा स्टूडेंट डीमेरिट्स पूछा जाता है, तो मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में क्या डीमेरिट्स है, पॉइंट बाय पॉइंट अच्छे से याद कर लो और उसको फिर आप ओन वर्ड्स में एग्जाम में लिख सकते हो। फोर्थ वन, व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड लिस्ट द ट्रेंड्स। पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या होते हैं और कितने ट्रेंड्स है वो आपको लिस्ट डाउन करने हैं।
कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इस चैप्टर से याद करके जाओ। वैलेंसी, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं, एल्कली मेटल्स क्या होते हैं, व्हाट आर हैलोजेंस, नोबल गैसेस, लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स क्या होते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर जितने भी टर्म्स मैंने आपको लर्न करने बोले हैं 50% आपका चैप्टर इसी में कवर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ वन, वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी पीरियड्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, और एलिमेंट्स आर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमें पता है टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट, 118 एलिमेंट्स। तो सबकी पोजीशन थोड़ी थोड़ी आप याद कर लो, कौन सा एलिमेंट कहां पर रखा गया है, कितने पीरियड्स है, कितने ग्रुप्स है, एटॉमिक रेडियस का क्या हो रहा है। जैसे कि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, गिव रीजन। ये तो पूछा ही जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला गिव रीजन इस चैप्टर में से, एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन अ ग्रुप। ये दोनों भी स्टूडेंट, ये दोनों भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लो। ओके, नाइन्थ वन, एटॉमिक रेडियस या साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। ओके, उसके बाद एक और गिव रीजन इस चैप्टर में से, ग्रुप 18 एलिमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड नोबल गैसेस। ऐसा क्यों है, तो इसके लिए आपको डाइजेस्ट रेफर करना पड़ेगा, और डाइजेस्ट में आपको बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन करके दिया गया है। एक और सजेशन है स्टूडेंट्स आपके लिए, लास्ट मोमेंट में अपने बुक्स को चेंज मत करो। अगर आप साल भर डाइजेस्ट से पढ़ते हुए आए हो तो डाइजेस्ट रेफर करो। मैं बोलूंगा टेक्स्ट बुक में आपको सब कुछ मिल जाएगा, बट गिव रीजंस के आंसर्स आपको फ्रेम करने होते हैं, उसके आंसर डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में अवेलेबल नहीं होते। तो डाइजेस्ट रेफर करो। लास्ट मोमेंट में आप अपने नोट्स, आप पूरे साल डाइजेस्ट से पढ़े हो, अभी लास्ट मोमेंट में अगर आप चेंज कर देते हो, कोई और बुक फॉलो करते हो, प्लीज डोंट डू दिस। ओके, डाइजेस्ट को ही फॉलो करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा चैप्टर, मैं बार बार बोल रहा हूं स्टूडेंट, मैं आपको साइंस 2 का इंपॉर्टेंस भी प्रोवाइड करूंगा। आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना है, उनको इस चैनल के बारे में बताना है। विशाल सर आपको साइंस 2 का इंपॉर्टेंस भी प्रोवाइड करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थर्ड चैप्टर का इंपॉर्टेंस देखते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। थर्ड चैप्टर में काफी कम इंपॉर्टेंस है, सिर्फ 5 क्वेश्चन पढ़ लो, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओनली दिस 5 क्वेश्चंस। ओके, पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। याद कर लो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का आपको डेफिनेशन और एक कोई केमिकल रिएक्शन याद रखना है। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कैटलिस्ट क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ये सब अच्छे से इनके डेफिनेशन याद कर लो। ओके स्टूडेंट्स, ब्लैक डार्क कलर में आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, इनके डेफिनेशंस याद करो। डेफिनेशन के साथ साथ इनका कोई एक केमिकल इक्वेशन, 2-2 एग्जांपल, 3-3 एग्जांपल दिए हैं, आपको कोई एक एग्जांपल अच्छे से याद कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, लिस्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन सी चीजें हैं जिससे केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड है वो कम ज्यादा होता है। कुछ फैक्टर्स आपको टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, लर्न ऑल दोस फैक्टर्स, यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स। एक बार बस गो थ्रू करो, पढ़ लो, फिर आप अपने आप से भी लिख सकते हो। फोर्थ वन, डिटरमाइन विच रिएक्शन आर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। मतलब आपको पहचानने के लिए आएगा, आपको इक्वेशन दे दिया रहेगा, केमिकल इक्वेशन आपको दिए रहेंगे, आपको क्लासिफाई करना है कि वो ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। ओके, ये चीज आपको आ सकती है। वन एग्जाम्पल टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी टेक्स्ट बुक के पीछे दिए गए हैं, टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी केमिकल इक्वेशन दिए गए हैं बैलेंस करने के लिए, उसी में से आपको आएगा। तो टेक्स्ट बुक के पीछे जो भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए है, उनको अच्छे से आप याद करके रखो, वही आपको एग्जाम में आने वाले हैं। फोर्थ चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग स्टूडेंट। चैप्टर 4, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो आपको पढ़कर जाने हैं। ये 8 करने से आपका चैप्टर हो जाएगा।
फॉर्मूला एंड यूनिट्स आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक करंट का, रेजिस्टेंस का, इलेक्ट्रिक पावर का, हीट, पोटेंशियल डिफरेंस, इन सब के फॉर्मूला याद करो और इन सब के जो यूनिट्स होते हैं एसआई यूनिट्स वो अच्छे से याद कर लो। नेक्स्ट वन, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट, हर साल ये आता है पेपर में, इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, एम मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, किसी भी रूप में ये चीजें पूछी जा सकती है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो ये टॉपिक्स अच्छे से याद कर लो। एक्सप्लेन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड थंब रूल, ये दोनों रूल आपको अच्छे से याद करना है। गिव रीजन में क्या पढ़ना है स्टूडेंट, फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन कॉपर और एल्यूमिनियम वायर आर यूज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का ये गिव रीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। वाई फ्यूज इज इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, फ्यूज का होना क्यों जरूरी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सिक्स्थ वन, एक्सप्लेन द टर्म शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इस साल के पेपर में ये आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। शॉर्ट सर्किट अच्छे से पढ़ो क्या होता है और ओवरलोडिंग अच्छे से पढ़ो। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इसे हम टेम्पररी मैग्नेट भी बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को अच्छे से याद कर लो। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया, इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी फ्रीक्वेंसी कितने होते हैं, मतलब किस तरीके का इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी आपके घर में आता है, इंडिया में अलग होता है, यूएसए में अलग होता है। ओके स्टूडेंट, हर कंट्री का अलग अलग होता है। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का फ्रीक्वेंसी क्या है ये आपको याद कर लेना है। एक्सप्लेन व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रिसिटी में फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। चैप्टर 5 की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट हम लोग। चैप्टर 5 दैट इज हीट, छोटा चैप्टर है, 6 चीज इंपॉर्टेंट है, पहले तो डिस्टिंग्विश कर लो बिटवीन स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दोनों में क्या अंतर है इसको अच्छे से पढ़ लो। हीट का एसआई यूनिट क्या है ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव के तौर पे। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर बहुत ज्यादा जरूरी है विद होप्स अपैरेटस, होप्स अपैरेटस के साथ इसको अच्छे से कर लो। होप्स अपैरेटस का डायग्राम याद कर लो और होप्स अपैरेटस वर्क क्या करता है वो भी याद कर लो, और एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर के जितने भी टॉपिक है उसको अच्छे से कर लो। फिर आपको याद करना है व्हाट इज ह्यूमिडिटी एंड गिव द फॉर्मूला टू कैलकुलेट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का एक फॉर्मूला है आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है तो उसको अच्छे से कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स। फिफ्थ वाला, गिव द प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज आपको अच्छे से पढ़ना है स्टूडेंट। लास्ट में न्यूमेरिकल है ऑन द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी गेन्ड और रिलीज्ड। किसका न्यूमेरिकल करना है स्टूडेंट, एनर्जी गेन्ड या रिलीज, जिस न्यूमेरिकल में ये दिया गया है वो वाला करना है। अगेन आई एम सेइंग ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं आता है डोंट वेस्ट योर टाइम इन द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल पढ़ के ही मत जाओ, मैं तो बोलूंगा आप न्यूमेरिकल पढ़ो ही मत, ये ऑप्शनल आता है, आप टाइम वेस्ट यहाँ पे मत करो। बाकी जो ये थियरी पार्ट है इसको अच्छे से करके जाओ, आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 6 वी हैव रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ये 6 क्वेश्चंस है, 6 क्वेश्चन आंसर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन, और साथ ही साथ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। लाइट किसी प्रिज्म से जब पास होता है तो उसके 7 डिफरेंट शेड्स हमें देखने मिलते हैं, 7 अलग अलग कलर दिखने मिलता है, रेनबो फॉर्मेशन इसी के ऊपर है। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट का टॉपिक अच्छे से करो और रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन अच्छे से याद कर लो। ओके स्टूडेंट। सेकंड वन, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ लॉज है, वो लॉ अच्छे से याद कर लो। गिव द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, टेक्स्ट बुक में जितने मटेरियल दिए गए हैं उसको अच्छे से याद कर लो। रे डायग्राम एग्जाम में आ सकता है स्टूडेंट, व्हेन लाइट इज पास्ड फ्रॉम रेरर
टू डेंसर मीडियम और डेंसर टू रेयर मीडियम, इसका रे डायग्राम बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डायग्राम आपको पूछा जा सकता है, रे डायग्राम। पांचवा, एटलीस्ट 2 न्यूमेरिकल ऑन द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे जो है वो आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, लेकिन ये अगेन स्टूडेंट क्या है, ऑप्शनल है। इसके पीछे मत जाना, टाइम वेस्ट मत करना। अगर सब कुछ पढ़ के हो गया है, आउट ऑफ स्कोर करना चाहते हो, पूरा पेपर अटेंड करना चाहते हो, तो ही लास्ट में न्यूमेरिकल के लिए बैठना। स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल को करने मत बैठना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 6th वन, What is the reason for twinkling of star? स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं? रिफ्रैक्शन की वजह से। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है स्टूडेंट, तो इसको प्लीज अच्छे से कर लेना। नाउ वी हैव चैप्टर 7 दैट इज लेंसेज। लेंसेज में से आपको क्या पूछे जा सकते हैं, कौन से क्वेश्चन है? 8 क्वेश्चन है स्टूडेंट। लेंसेज चैप्टर के 8 क्वेश्चन है। पहला है एक्सप्लेन द टर्म्स। कौन से टर्म्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं? आपको पढ़ना है स्टूडेंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, एंड फोकल लेंथ। ये सारे टर्म्स या डेफिनेशन जिनको बोलते हैं, ये अच्छे से याद कर लो। सेकंड वाला है स्टूडेंट, एक्सप्लेन द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लेंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स 2024। थर्ड वाला है फॉर्मूला एंड यूनिट फॉर पावर ऑफ लेंस। लेंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो अच्छे से करके रखो। इसका यूनिट, इसका फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है। गिव रीजन में क्या पूछे जाएंगे? सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर वॉच रिपेयरर। ओके, उसके बाद पूछा जाएगा डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। 6वें नंबर में पूछा जाएगा न्यूमेरिकल, जो किस पे होगा, फोकल लेंथ पे होगा। किस पे होगा स्टूडेंट? अगेन आई एम सेइंग ये भी क्या है, ऑप्शनल है, लास्ट में करना सब कुछ हो जाने के बाद। 7वें नंबर पे है ह्यूमन आई रिलेटेड टर्म्स। आइरिस क्या होता है, रेटिना क्या होता है, प्यूपल क्या होता है, और इसका डायग्राम अच्छे से याद कर लो, लेबलिंग के लिए आ सकता है। 8वें नंबर पे है एनी 2 यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का कोई भी 2 यूजेस आपको अच्छे से याद करके जाना है। ओके, चैप्टर 8 है स्टूडेंट मेटलर्जी। मेटलर्जी काफी बड़ा चैप्टर है, मैं तो कहूंगा कार्बन से भी ज्यादा कंटेंट, कार्बन से भी ज्यादा मैटर मेटलर्जी के अंदर है। मेटलर्जी का वेटेज भी ज्यादा है। टोटल 16 क्वेश्चंस इसमें से आपको पूछे जा सकते हैं। कौन से वो 16 क्वेश्चंस हो सकते हैं? पहला याद करो, कैल्शियम शोज डिफरेंट रिएक्शन विथ वाटर, ये अच्छे से करो। सेकेंड, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl। थर्ड वन करो, विच आर हाई रिएक्टिव मेटल्स। हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन से होते हैं, याद कर लो। चौथा, एक्सप्लेन आयनिक कंपाउंड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है। ओके, पांचवा, आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड इन नेचर, ये अच्छे से याद करो क्यों ये हार्ड होते हैं। उसके बाद वाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर हायर। आपके टेक्स्ट बुक में ये जो पार्ट है आयनिक कंपाउंड का और आयनिक बॉन्ड का, इससे रिलेटेड जो भी चीजें दी गई है अच्छे से कवर कर लो। गिव फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला जो है वो बॉक्साइड का याद करना है, रस्ट का याद करना है, एल्यूमिना का याद करना है, सिलिका और कॉस्टिक सोडा। जितने भी केमिकल्स के मैंने नाम बताए इस चैप्टर में से, इन सब के केमिकल फॉर्मूला प्लीज याद कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट 8वां नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय गैंग्यूई। गैंग्यूई का डेफिनेशन याद करना है। गंदगी होती है मेटल में, इसी को एक्सट्रैक्ट करके प्योर मेटल निकाला जाता है। 9th नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाट इज कोरोजन एंड गिव ऑल पॉसिबल मेथड फॉर प्रिजर्विंग इट। कोरोजन क्या होता है? यस, ऑक्सीजन के साथ जब मेटल रिएक्ट करता है तो कोरोजन होता है, और कोरोजन से हम मेटल को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वो भी आपको अच्छे से याद करना है। 10th क्वेश्चन स्टूडेंट, सोडियम इज ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हर बार बोर्ड्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
ओके, इस साल भी आपको आने के चांसेस है। 11वें नंबर पे है फॉर्मेशन ऑफ NaCl MgCl2 बाय आयनिक बॉन्ड। ये अच्छे से करना है, नहीं मिलता है तो आप इंटरनेट पे प्लीज सर्च कर लो। मैं ट्राई करूंगा आपको इन सब के आंसर्स भी लिखकर टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करूं। अगर आप मेरे साथ और ज्यादा जुड़ना चाहते हो और इन सब इंपॉर्टेंस के आंसर भी चाहते हो, एकदम इजी आंसर्स जिसको बोर्ड्स में लिखने पे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो, तो आपको मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना होगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। व्हाट्सएप पे मेरा चैनल है, व्हाट्सएप पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां पर मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। मैं कोई ग्रुप नहीं बना रहा हूं स्टूडेंट, मैं व्हाट्सएप पर भी एक चैनल ही बना रहा हूं, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉलो कर लो, सारे अपडेट मैं वहां पर दूंगा। मैं ट्राई करूंगा इनके आंसर्स आपको लिखकर प्रोवाइड करूं। ओके, नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। बहुत सारे मेथड दिए गए हैं, लेकिन आपको कौन सा वाला करना है स्टूडेंट? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। 13 नंबर पे है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओर एंड मिनरल। ओर और मिनरल के बीच का डिफरेंस क्या है? 14 नंबर पे है स्टूडेंट रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन क्या होता है? रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन का डेफिनेशन अच्छे से याद करो, वेरी इंपॉर्टेंट। 15वें नंबर पे है हॉल्स प्रोसेस एंड बायर्स प्रोसेस। तो ये दोनों प्रोसेस एकदम अच्छे से याद कर लो। ये चैप्टर के नोट्स भी है मेरे पास, मैं ट्राई करूंगा उसे भी आपके साथ शेयर करूं टेलीग्राम पर। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, जिससे कि आप क्विक रिवीजन कर सकते हो। ओके, 16वें नंबर में लास्ट में आपको पढ़ के जाना है स्टूडेंट लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस क्या होता है ये आपको अच्छे से याद करके जाना है। इतना कर लो, मेटलर्जी चैप्टर पूरा आपका हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं। आपके टेक्स्ट बुक का सबसे बड़ा चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, जिसको सुनकर स्टूडेंट्स डर जाते हैं, कार्बन कंपाउंड। कुछ नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। अगर वीडियो में रिस्पांस अच्छा आता है और आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ते हो, टेलीग्राम पे भी अगर मुझे बहुत सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, तो मैं कार्बन कंपाउंड्स के एकदम इजी वाले नोट्स आपके साथ शेयर करूंगा। बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, इतनी मेहनत से मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंस निकाला है, तो आपको एक थोड़ा सा मेहनत करना है, वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना है और मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ना है। ओके, चलिए कार्बन कंपाउंड के 14 क्वेश्चन आंसर्स है, 14 टॉपिक्स है, 14 टॉपिक्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इतना कर लो बस, कार्बन कंपाउंड्स में और कुछ नहीं करना है। और कार्बन सबसे इजी चैप्टर है मेरे हिसाब से, 10th स्टैंडर्ड का सबसे इजी चैप्टर है। लेंदी है बट बहुत इजी है। यस, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वाला, डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। एक्सप्लेन द टर्म कैटेनेशन पावर। कार्बन अपनी बहुत सारी बॉन्डिंग कर सकता है, अपना एक चेन बना सकता है, दैट इज कॉल्ड कैटेनेशन पावर। इसका प्रॉपर डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में दिया गया है, तो वो आपको याद कर लेना है। तीसरे नंबर की चीज जो आपको करनी है स्टूडेंट, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन और इथेन। आपको डॉट स्ट्रक्चर सिर्फ दो चीज का याद करना है, मीथेन का और इथेन का। ओके, चौथे नंबर पे, व्हाट इज मेंट बाय हाइड्रोकार्बन्स एंड गिव इट्स क्लासिफिकेशन। हाइड्रोकार्बन को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, एक्चुअली 2 टाइप में डिवाइडेड है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। और 3 टाइप की बॉन्डिंग होती है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। ओके स्टूडेंट, सिंगल बॉन्ड वाले को हम सैचुरेटेड बोलते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं। मैंने इसका आंसर आपको यहीं पर दे दिया। और कैसे आंसर कैसे लिखना है, मैं बार बार बोल रहा हूं स्टूडेंट, वीडियो पे अगर अच्छी रीच आती है, अच्छे व्यूज आते हैं, टेलीग्राम पे आप मेरे साथ जुड़ते हो, तो मैं जरूर आपके साथ इसके आंसर्स भी शेयर करूंगा और चैप्टर के इजी नोट्स भी शेयर करूंगा। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। ये क्या होता है, एल्केन्स क्या होता है, एल्कीन्स क्या होता है, एल्काइंस क्या होता है। सब कुछ डिपेंड करता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे। यस, और उसका आपको जनरल फॉर्मूला देना है विथ एग्जांपल। यस, ये याद कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट। 6th, एक्सप्लेन द आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म और आइसोमर्स क्या होता है, एग्जांपल के साथ आपको याद करना है। गिव पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ
पेंटेन और हेक्सेन, पेंटेन और हेक्सेन का आइसोमर याद करना है। डाइजेस्ट में ये दिया गया है आपको वेरी प्रॉपरली और अच्छे से बाइफोकेटेडली एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर पे। एक्सप्लेन द एरोमेटिक कंपाउंड्स विद सुटेबल एग्जांपल। एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन भी आता है, आपके टेक्स्ट बुक में और भी दिए गए हैं, तो वो आपको देख लेना है एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। 9th नंबर पे है व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स का डेफिनेशन याद कर लो। एक्सप्लेन द होमोलोगस सीरीज विद स्पेसिफिक एग्जांपल। होमोलोगस सीरीज क्या होता है? पहले तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है और उसी से मिलता जुलता, उसी से रिलेटेड होता है होमोलोगस सीरीज। तो दोनों का एग्जाम्पल भी याद कर लो और डेफिनेशन भी याद कर लो। नेक्स्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? यस, वो आपको याद करना है। एल्काइल ग्रुप क्या होता है? व्हाट इज एल्काइल ग्रुप विद एग्जाम्पल। 13वें नंबर पे है ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, या जिसको एसिडिक एसिड बोलते हैं, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको याद करने हैं। लास्ट और एकदम इंपॉर्टेंट, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ये बहुत बार पूछा जाता है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन आपको अच्छे से पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स फाइनली हम लोग आ गए हैं लास्ट चैप्टर पे, 10th चैप्टर ऑफ योर साइंस 1, दैट इज स्पेस मिशन। स्पेस मिशन से 8 क्वेश्चन आंसर्स आपको करके जाने हैं। कौन से करके जाने हैं? पहले नंबर पे है व्हाट इज मेंट बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स कौन से हैं? तो टाइप्स और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अच्छे से करो। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स भी आपको करने हैं। यस, द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा था? तो यहीं पर बता देता हूं मैं आपको, स्पुतनिक। स्पुतनिक वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ओके, उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में लिख देना है। चौथे नंबर पे आता है डिफाइन क्रिटिकल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। ये पहले चैप्टर में भी है स्टूडेंट, ग्रेविटेशन में भी है। यस, क्रिटिकल वेलोसिटी रॉकेट्स को एक ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए यूज किया जाता है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, इनके डेफिनेशन आप अच्छे से पढ़ लो। 5th नंबर पे आता है स्टूडेंट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो होता है उसका एक स्ट्रक्चर आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है। वो ऐसे पार्ट बाय पार्ट कंपार्टमेंट के हिसाब से होता है, जिसके फ्यूल अगर खत्म हो जाते हैं तो वो कंपार्टमेंट डिटैच होकर ओशियन में गिर जाता है। तो इसका फंक्शनिंग कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, PSLV का जो स्ट्रक्चर है आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है, उसको अच्छे से याद कर लो। ओके स्टूडेंट, 6वें नंबर पे आता है वाई आर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट नॉट यूजफुल फॉर स्टडीज ऑफ पोलर रीजन। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये डाइजेस्ट में दिया गया है, अच्छे से पढ़ लेना। एक्सप्लेन योर ओपिनियन इफ द हाइट ऑफ द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट इंक्रीज इट्स वेलोसिटी मस्ट ऑल्सो इंक्रीज। हाइट के हिसाब से वेलोसिटी इंक्रीज होना चाहिए या नहीं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लास्ट और एकदम इंपॉर्टेंट, इफ the mass of a planet is 8 times the mass of the earth and its radius of the earth, what will be the escape velocity for the planet of that planet? तो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से याद कर लो। कुछ भी वीडियो में नहीं समझ आ रहा है, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। व्हाट्सएप पे मेरे साथ जुड़ सकते हो, मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको दे दिया है। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, उसका भी मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नंबर, आप मेरे साथ डायरेक्ट जुड़ सकते हो। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, विशाल सर आपको हेल्प करने के लिए है। एवरीथिंग इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल वाला आइकन प्रेस कर दो। अगला वीडियो आने वाले एग्जाम के इंपॉर्टेंस से रिलेटेड होगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो। यहां पर मैंने आपको सारे 10 के 10 चैप्टर के इंपॉर्टेंस बता दिए हैं। ट्राई करूंगा टेलीग्राम पर इनके आंसर्स भी आपको प्रोवाइड कर सकूं। ओके स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट, एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन।